हेलो फ्रेंड्स, अगर आपने बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम दिया है तो आप सभी के लिए वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है। देखिए, शिक्षा विभाग की तरफ से फिर से एक नई नोटिस जारी की गई है और जो आपकी ओमार सीट है इसको लेकर के एक लेटेस्ट अपडेट आई है जो कि आप सभी के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इसके साथ साथ देखिए, अगर आपने जो अपना ओमार होता है उसमें बबल फिलअप किया होगा तो वो कौन सी गलती है जिसकी वजह से जो आपका ओमार है वो रिजेक्ट हो सकता है। इसके साथ साथ जो डोमिसाइल है जिसको लेकर के बहुत सारे अभ्यर्थियों की मांग भी चल रही थी, तो इसको लेकर के क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट है और एक सीट और एक अभ्यर्थी, इसको लेकर के भी अभ्यर्थियों की काफ़ी टाइम से जो है चीज़ें चल रही थी, तो इसको लेकर के क्या कुछ आपकी अपडेट आई है सब कुछ डिटेल में आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं। सबसे पहले हम लोग नोटिस देखने वाले हैं जो कि आपकी शिक्षा विभाग की तरफ से जारी की गई है। बिहार सरकार शिक्षा विभाग प्राथमिक शिक्षा निर्देशालय मिथिलेश मिश्र, ठीक है, माध्यमिक शिक्षा परिषद प्राथमिक शिक्षा सेवा में सभी जिला शिक्षा पदाधिकारी बिहार विषय शिक्षक संबंधी आंकड़ा उपलब्ध कराने के संबंध में, यानी शिक्षक संबंधी जितने भी आंकड़ा है उसको उपलब्ध कराने के संबंध में यह जो आपकी नोटिस है ये जारी की गई है। कल की आपको यहाँ पर डेट भी दे रखी है, ठीक है। यहाँ पर देखा उपयुक्त विषय के संबंध में कहना है कि राज्य के विभिन्न जिलों में छात्र नामांकन के विरुद्ध शिक्षकों की उपलब्धता एवं आवश्यकता के आकलन हेतु शिक्षक संबंधी आंकड़े की आवश्यकता है। इस हेतु वर्ग 1 से 5वीं तथा 6 से 8वीं के लिए 2 अलग अलग गूगल शीट एजेंडा 80 एवं 81 विकसित किया गया है। निर्देश है कि 3 दिनों के भीतर अचूक रूप से दिनांक 1/8/2024 की स्थिति के अनुरूप गूगल शीट में आंकड़ा भरने के साथ साथ उसकी हस्ताक्षरित प्रति भी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें, ठीक है। यहाँ पर आपका आप देख सकते हैं जो है मिथिलेश मिश्र निर्देशक प्राथमिक शिक्षा, जो कि निदेशक जो है प्राथमिक शिक्षा के। यहाँ पर देखिए चीज़ें क्या कहेंगी कि जितने भी अभी नामांकन हुए हैं, ठीक है, और उसके आधार पर जो भी चीज़ें भी जो सीटें भी बची हुई हैं उनको जो है अब अंक 1 अगस्त तक जो है आपका यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए, ठीक है। जो आपकी 1 to 5 में, जो 6 to 8 में, ताकि आपका जो टीआरई 4.0 है आप सभी को पता है कि ये भी जल्दी देखने को मिलेगा आपका। तो जो भी जो नामांकन हुए हैं, जो भी सीटें अभी जो बची हुई हैं, ये उसके बारे में यहाँ पर दे रखा है कि जो शिक्षक संबंधी आंकड़े उनको यहाँ पर उपलब्ध कराया जाए। अब देखिए, जो आपकी ओमार सीट है इससे रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई हुई है उसके बारे में ज़रा देख लेते हैं। देखिए, जो आपकी ओमार सीट है ये आपको कल की डेट दी गई थी, यानी कि मंगलवार को बताई गई थी कि जो आपकी ओमार सीट है ये डाउनलोड हो जाएगी, बट आपको कल जो है आपकी अपनी ओमार सीट देखने को नहीं मिली। अब जो डेट आई है, नहीं मेरे पास जो है न्यूज़पेपर की भी वो कटिंग नहीं है, नहीं तो मैं आप लोगों को दिखा देती। 8 अगस्त तक जो है आपकी यहाँ पर बताई गई है, क्योंकि जो स्कैनिंग वगैरह सारा प्रोसेस कंप्लीट हो चुका है। बट देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो उनकी ओमार सीट होती है उस पर कुछ तरीके के चिन्ह बना देते हैं, जैसे कोई ओम बना देता है, कोई स्वास्तिक बना देता है या फिर अदर कोई चिन्ह बना देता है, ठीक है। तो इस तरीके की जो ओमार सीट है उसकी स्कैनिंग प्रॉपर चल रही है। इसके अलावा बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे भी हैं जो आपको 5 ऑप्शन दिए रहते हैं फिलअप करने के लिए। उसमें बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते हैं, पहले तो इस ऑप्शन को फिलअप करते हैं, फिर उसके बाद में ये वाला ऑप्शन भी उनको सही लगता है तो इस ऑप्शन को भी फिलअप कर देते हैं। तो ऐसे ओमार शीट की भी स्कैनिंग चल रही है, ठीक है। इसके अलावा देखिए, बहुत सारे अभ्यर्थी कौन सी गलती करते हैं कि मान लीजिए उनका सारा क्वेश्चन हो गया, ठीक है, उन्होंने बबल्स को फिलअप कर दिया, बट उनके माइंड में आता है कि अरे ये तो मैंने गलत फिलअप कर दिया, फिर उसमें भी एक जो है पॉइंट छोटा सा, मतलब उसको आधा ही फिलअप कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसी वाली गलती जिन्होंने भी की है तो उनके भी ओमार की स्कैनिंग यहाँ पर प्रॉपर चल रही है। और ये आप लोगों को पता होनी चाहिए कि ये सारी गलतियां जो है आपको नहीं करनी है। ओमार को आधा फिलअप नहीं करना है, आपको अच्छी तरीके से बबल को फिलअप करना है और 2 बबल्स जो है आपको यहाँ पर फिलअप नहीं करना है, नहीं तो जो आपका नंबर है वो यहाँ पर आपको 0 मिलेगा सिर्फ इस वाले क्वेश्चन का, ठीक है। जितने भी क्वेश्चन में आपने इस तरीके की गलतियाँ की है, डबल जो बबल्स होते हैं उसको फिलअप कर दिया है या फिर जो है आधा ही बबल्स फिलअप किया है, ठीक है। तो अगर आपने इस तरीके की कोई भी मिस्टेक की है तो आप जो है वहाँ से अपना नंबर माइनस कर लीजिएगा, क्योंकि अभ्यर्थी बहुत सारे कमेंट करते हैं कि हमने तो पेपर अच्छा दिया था, पेपर मेरा अच्छा गया था बट नंबर कम आ गए। तो जो आपने ओमार जो फिलअप की थी उसमें क्या कुछ आपने मिस्टेक किया हुआ है, ठीक है, उसको ध्यान में रख करके ये सारी चीज़ें की जाती है। और देखिए, जो आपकी आंसर की है ये आपको जल्दी देखने को मिलेगी और जो आपकी आंसर की आएगी उसमें हालांकि हर बार जो है कुछ क्वेश्चन गलत होते हैं जो कि अभ्यर्थियों के द्वारा चैलेंज भी किए जाते हैं। उसके बाद जो आपकी फाइनल आंसर की है, प्रोविजनल आंसर की, वो जारी की जाती है ना। यहाँ पर जो है आपको 8 अगस्त, यानी कि आज आपका 7 अगस्त है ही, और कल की डेट यहाँ पर बताई जा रही है कि कल जो है आपको अपना ओमार सीट देखने को मिल सकता है। और देखिए, एक चीज़ को लेकर के आप लोग परेशान मत होइएगा। देखिए, जो भी अभ्यर्थी हैं उनकी जो ओमार सीट है वो अलग अलग टाइम पे आ सकती है, ठीक है, क्योंकि ओमार की भी प्रॉपर स्कैनिंग वगैरह चल रही है। तो उसमें देखिए कुछ अभ्यर्थियों का पहले आ जाता है, कुछ अभ्यर्थियों का बाद में आता है ना। तो आपको इसको लेकर के परेशान नहीं होना है कि मेरे फ्रेंड की ओमार सीट आ गई बट मेरी नहीं आई। देखिए, सबका जो है अपना अलग अलग टाइम पे आएगा, तो आप लोग अपनी ओमार सीट और अपनी आंसर की को जो है मैच कर सकते हैं। बाकी कट ऑफ को लेकर के आप लोग ज़्यादा परेशान ना हो, क्योंकि अगले 2 से 3 दिन में आपको अपनी ओमार सीट और जो आंसर की है वो दोनों ही देखने को मिल जाएगा।
और देखिए एक चीज़ और कि बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे हैं जो कि डोमिसाइल को लेकर के मांग उठा रहे थे, और ट्विटर पे भी बहुत सारे अभ्यर्थियों ने ट्वीट किया। कल मैंने आप लोगों को एक जो है पेपर की कटिंग भी दिखाई थी, जिसमें कि प्रशांत किशोरी जी हैं, वो जो है डोमिसाइल लागू करने की लगातार मांग कर रहे थे। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर जो डोमिसाइल नीति है ये बिहार के अभ्यर्थियों के लिए कहीं ना कहीं बहुत अच्छी चीज़ हो जाएगी, क्योंकि वहाँ पर यही कहा जा रहा है कि बिहार के जितने भी अभ्यर्थी हैं उनको जॉब ना मिल करके जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी है वो यहाँ पर जॉब लेकर के जा रहे हैं। तो डोमिसाइल की जो है बिहार में मांग की जा रही है। और देखिए इसको लेकर के अभी आपकी कोई लेटेस्ट अपडेट नहीं आई है। जैसे ही आपकी कोई लेटेस्ट अपडेट आती है मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट कर दूँगी, तो इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। जो भी आपकी ऑथेंटिक अपडेट आती है मैं तुरंत ही आप लोगों को अपडेट करती रहती हूँ। ठीक है, इसके अलावा देखिए जो एक सीट और एक अभ्यर्थी की मांग चल रही है, तो ये आपका टीआरई जो बीपीएससी टीआरई 2.0 आया था तो भी इसमें ये सारी चीज़ें चली थी। ठीक है, इसमें क्या होता है जैसे कि जो अभ्यर्थी होते हैं, ठीक है, वो बहुत सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो कि 1 to 5 में भी फॉर्म फिलअप करते हैं, 6 to 8 में भी फॉर्म फिलअप करते हैं, 9 to 10th में भी फॉर्म फिलअप करते हैं और 11th और 12th में भी फॉर्म फिलअप करते हैं। ठीक है, बट मान लीजिए कि इन अभ्यर्थियों का जो सिलेक्शन है वो 1 to 5 में भी हो गया, 6 to 8 में भी हो गया और 9th और 10th में भी हो गया। ठीक है, बट ये कहीं एक ही जगह जॉब करेंगे। ठीक है, तो जो 2 सीटें होती हैं ये इनकी बच जाती हैं, है ना। और वहाँ पर क्या किया जाता है कि इन सीटों को अगली जो शिक्षक भर्ती आएगी उसमें ऐड किया जाता है। और अभ्यर्थियों की क्या मांग रहती है कि इन्हीं जो सीट बची हुई हैं, यानी जो 1 to 5 मान लीजिए कि एक अभ्यर्थी का तीनों में सिलेक्शन हो गया, उन्होंने जो है 9th और 10th में अपनी जॉब जो है मतलब वहाँ पर सिलेक्शन ले लिया है। ठीक है, और जो 1 to 5 में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, 6 to 8 में उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था, वो 2 सीटें बच गई। तो उसमें अभ्यर्थियों की यही मांग रहती है कि वहाँ पर जितने भी अभ्यर्थी जो कि 1-2 नंबर से रह रहे होते हैं उनको वहाँ पर सिलेक्शन दे दिया जाए, जो कि बिल्कुल सही भी चीज़ है। ठीक है, इसी तरीके की चीज़ें करनी चाहिए। बट देखिए ये मांग जो है काफ़ी लंबे टाइम से चल रही है और इसको लेकर के जो है अभ्यर्थियों की फिर से लगातार मांग की जा रही है यहाँ पर। तो जैसे ही आपकी कोई लेटेस्ट अपडेट आएगी इसको लेकर के मैं आप लोगों को तुरंत ही अपडेट करती रहूँगी। बाकी हम लोग भी लगातार कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि ये चीज़ें होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज़ें बहुत गलत है कि जो सीटें बच रही हैं वो अलग शिक्षक भर्ती में जोड़ना। ठीक है, ये कहीं ना कहीं मिल जाता है तो जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनका कि 1 या 2 नंबर से रह जाता है उनका यहाँ पर सिलेक्शन हो जाता है, क्योंकि ये 2 सीटें आखिर बची हुई हैं। ठीक है, तो अगर ऐसे जो भी अभ्यर्थी 1 या 2 नंबर से रह रहे हैं उनको यहाँ पर जो है सिलेक्शन मिल जाए तो कहीं ना कहीं जो है उनकी जो मेहनत है वो सफल हो जाएगी, क्योंकि 1 या 2 नंबर से जिसका रुकता है वही उस चीज़ को समझ सकता है। ठीक है, तो इसलिए इस चीज़ को लेकर के काफ़ी लंबे टाइम से मांग चल रही है। ठीक है, और इस पर कुछ ना कुछ जो है आपको ज़रूर चीज़ें देखने को मिलेंगी। तो फ्रेंड्स ये सारी अपडेट थी जो कि आप लोगों के साथ में शेयर करनी थी। आई होप कि वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को मिलती रहे। इसके अलावा आपके कोई भी क्यूरीज हो, कोई भी डाउट हो तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं, या फिर हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपके जितने भी डाउट होते हैं मैं आप लोगों को तुरंत ही रिप्लाई कर देती हूँ। इसके अलावा देखिए जितने भी अभ्यर्थी ऐसे हैं, ठीक है, क्योंकि कट ऑफ को लेकर के परेशान है, क्योंकि मुझे कट ऑफ से रिलेटेड बहुत ज़्यादा अभ्यर्थियों के कमेंट आए हुए, तो कट ऑफ को लेकर के भी आप लोग परेशान मत होइए। अगले कुछ ही दिनों में आपको अपनी मार्कशीट आंसर की सभी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, तो कट ऑफ तो अपने आप ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।